नमस्कार दोस्तों, जय सनातन। स्वागत है आपसे अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर। आज हम बात करने वाले इतिहास के एक और झूठे पन्ने के बारे में, जिस पन्ने के ऊपर लिखा गया है शेर हिंदुस्तान। अभी भी नहीं समझे? जिस पन्ने के ऊपर लिखा गया है मैसूर का टाइगर। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, टीपू के बारे में बात करने वाले हैं। आज उसी टीपू के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हमारे देश के चाटुकारिता इतिहासकारों ने सेकुलरिज्म का खुदा बनाकर इसे हमारे इतिहास की किताबों में छपवा दिया। लेकिन असली में टीपू सुल्तान था कैसा? ये कोई खुदा का बंदा था या फिर शैतान था? हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला या अंग्रेजों के विरुद्ध लड़कर देशभक्ति का एक नया प्रदर्शन करने वाला महान राजा, जैसा हमारी किताबों में छापा गया है। कर्नाटका के साइड में तो बहुत से लोग टीपू की जयंती भी मनाते हैं, महाराष्ट्र में भी मनाते हैं, इवन पूरे देश के अंदर मनाते हैं। लेकिन ये टीपू, इसका असली चेहरा हमारे किताबों में कभी छापा ही नहीं गया। क्यों? अब क्यों नहीं छापा गया, तो इसका जवाब तो मेरे पास है ही नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी अच्छाई की तरफ और दिखाते हैं कि किस तरह से टीपू सुल्तान अपने उस खुदा की इच्छा को पूरी कर रहा था और हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा था। मतांध हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका उससे भी बड़ा क्रूर और धर्मांध पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही टीपू ने मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया। मुस्लिम सुल्तान की परंपरा के अनुसार टीपू ने एक आम दरबार में घोषणा की, मैं सभी काफिरों को मुसलमान बनाकर रहूंगा। तुरंत ही उसने सभी हिंदुओं को फरमान भी जारी कर दिया। उसने मैसूर के गांव-गांव के मुस्लिम अधिकारियों के पास लिखित सूचना भिजवा दी, सभी हिंदुओं को इस्लाम में दीक्षा दो। जो स्वेच्छा से मुसलमान न बने उसे बलपूर्वक मुसलमान बनाओ, और जो पुरुष विरोध करे उनका कत्ल करवा दो। उनकी स्त्रियों को पकड़कर उन्हें दासी बनाकर मुसलमानों में बांट दो। धर्मांतरण का यह नंगा नाच टीपू ने इतनी तेजी से चलाया कि पूरे हिंदू समाज में त्राही त्राही मच गई। इस कातिल की फौज से बचने का कोई उपाय न देखकर धर्म रक्षा के विचार से हजारों हिंदू स्त्री पुरुषों ने अपने बच्चों सहित तुंगभद्रा आदि नदियों में कूदकर अपनी जान दे दी। हजारों ने अग्नि में प्रवेश कर अपनी जान दे दी, किंतु धर्म त्यागना उन्हें स्वीकार नहीं था। टीपू सुल्तान को हमारे इतिहास में एक प्रजावत्सल्य राजा के रूप में दर्शाया गया। टीपू ने अपने राज्य में लगभग 5 लाख हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया, लाखों की संख्या के कत्लेआम करवाई, और यह सारा इतिहास बताता है कि टीपू सुल्तान कितना दानवीर हृदय का था। फ्रीडम स्ट्रगल इन केरल में लिखा गया है कि टीपू के शब्दों में, यदि सारी दुनिया भी मुझे मिल जाए तब भी मैं हिंदू मंदिरों को नष्ट करने से कभी नहीं रुकूंगा। दी मैसूर गजेटियर में लिखा है, टीपू ने लगभग 1000 मंदिरों को ध्वस्त किया। 22 मार्च 1727 को टीपू ने अपने सेना नायक अब्दुल कादिर को एक पत्र लिखा कि 12,000 से अधिक हिंदू मुसलमान बना दिए गए हैं। 14 दिसंबर 1790 को अपने सेना नायक को वो पत्र लिखता है, मैं तुम्हारे पास मीर हुसैन के साथ 2 अनुयायी भेज रहा हूं, उनके साथ तुम सभी हिंदुओं को बंदी बना लेना और 20 वर्ष से कम आयु वालों को कारागार में रख लेना और शेष सभी को पेड़ से लटकाकर उनका वध कर देना। अच्छा राजा। टीपू ने अपनी तलवार पर खुदवाया था, मेरे मालिक मेरी सहायता कर, मैं संसार के सभी काफिरों को समाप्त कर दूं। अब काफिर कौन? तुम ही हो। टीपू के अब्बा हैदर अली से पहले भी मैसूर के शासक हिंदू थे और श्रीरंगपट्टनम में 4 मई 1799 को 48 वर्ष की उम्र में उसकी मौत के बाद हिंदू राजा कृष्ण राजा वोडियार तृतीय ने शासन संभाला था, जिनका शासन विधि पूर्वक और न्याय पूर्वक रहा और उनके शासन में किसी भी मुस्लिम आदि पर मत जात धर्म जाति देखकर अन्याय का कोई प्रमाण नहीं मिला। अब आपको मैं कुछ किताबों के नाम बताता हूं, इन किताबों में क्या लिखा गया ये समझाता हूं। 19वीं सदी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी और लेखक विलियम लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में लिखा है कि कैसे टीपू सुल्तान ने अपने 30,000 सैनिकों के दल के साथ कालीकट में तबाही मचाई थी। टीपू सुल्तान हाथी पर सवार था और उसके पीछे उसकी विशाल सेना चल रही थी। पुरुषों और महिलाओं को सरेआम फांसी दी गई, उनके बच्चों को उन्हीं के गले में बांधकर लटकाया गया था, जाहिर सी बात है मौत के घाट उतारकर। इसी किताब में विलियम यह भी लिखते हैं कि शहर के मंदिरों और चर्चों को तोड़ने के आदेश दिए गए। यही नहीं, हिंदू और ईसाई महिलाओं की शादी जबरन मुस्लिम युवकों से कराई गई। पुरुषों से मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया और जिसने भी इससे इनकार किया उसे मार डालने का आदेश खुद टीपू ने दिया। यहाँ 1964 में प्रकाशित किताब लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान का जिक्र भी जरूरी है। इसमें लिखा गया है कि उसने तब मालाबार के क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया था। इस किताब के अनुसार धर्म परिवर्तन ही टीपू सुल्तान का असली मकसद था, ना कि देशभक्ति। इसलिए उसने इसे बढ़ावा दिया। जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों की शिक्षा भी इस्लाम के अनुसार देनी पड़ी। इनमें से कई लोगों को बाद में टीपू सुल्तान की सेना में शामिल किया गया, जिन्हें बाद में अच्छे पोस्ट पर रखा गया था।
टीपू सुल्तान के ऐसे पत्रों का भी जिक्र मिलता है जिसमें उसने फ्रेंच शासकों के साथ मिलकर अंग्रेज को भगाने और फिर उनके साथ भारत के बंटवारे की बात की। ऐसा भी जिक्र मिलता है कि उसने तब अफगान शासक जमान शाह को भारत पर चढ़ाई करने का आमंत्रण दिया ताकि यहां इस्लाम को बढ़ावा मिल सके। अब यह वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों में आग सुलगी होगी, मैं जानता हूं आग लग रही होगी, लेकिन जो लोग भी कह रहे थे शेर हिंदुस्तान, मैसूर का टाइगर, वो शायद भूल रहे हमारे इतिहास के अंदर कोरवाओं ने इसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 30 बार पराजित किया है। फिर भी अगर आप लोग इसे महान बताना चाहते हो तो बेशक बता दो, अपने बच्चों तक गलत इतिहास जरूर पहुंचा दो, लेकिन एक बार इस वीडियो के अंदर जितने भी किताब का मैंने वर्णन किया है, जिन तारीखों की बात की है, उन तारीखों में वो घटनाक्रम हुए या नहीं, क्या टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का धर्मांतरण कराया या नहीं, इस बात को जरूर फैक्ट चेक कर लेना। और जो हिंदू कहते हैं कि मैं किसी धर्म को नहीं मानती, और खास करके कोई अन्य मजहबी तो ये कहता ही नहीं है, हमारे हिंदुओं को कहने की आदत है, तो जो लोग कहते हैं कि मैं किसी धर्म को नहीं मानती, वो कृपया करके मानवता इस धर्म के नाते ही इस बात को एक बार देख ले कि आखिरकार टीपू सुल्तान के तलवार के ऊपर जिक्र क्या था, वहां पर लिखा क्या था। अगर मेरी कहीं एक भी बात गलत हो जाती है तो मैं इस वीडियो को यहीं पर डिलीट कर दूंगा। लेकिन साथियों, अपनी आंखों के ऊपर से इस गलत इतिहास का जो बुर्खा आप लोगों ने पहन रखा है उसे अभी हटा दो। अगर इस वीडियो के माध्यम से अपने अंदर देशभक्ति की जोत जगी हो और इस टीपू सुल्तान जैसे घटिया मानसिकता वाले लोगों का इतिहास आपके सामने से हटा हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो आज भी शेर हिंदुस्तान कहकर इस घटिया और नीच लोगों की महानता का गुणगान करते हैं। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातन युग, तब तक के लिए जय सनातन।